सो यहाँ से रिएक्शन जो हुआ है, दैट रिएक्शन इज गिविंग अस आइदर कीटोन, या फिर हम लोग एरोमेटिक कीटोन्स भी ले सकते हैं इसके लिए, है ना। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स। लेट्स सी कि कुछ हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे आप इसका आप ड्रॉ करके देखो, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपके पास अगर पेन और पेपर है तो यू शुड ड्रॉ इट फर्स्ट कि क्या बनना चाहिए। ए और बी का देखो बना करके। हाँ। और बी वाले में जो अराइल ग्रुप प्रेजेंट है वो लग जाएगा नहीं। एक्स आपका ये आ जाएगा, लिथियम लग जाएगा पहले ब्रोमीन की जगह, फिर ये आपका कोरे हाउस रिएजेंट बन जाएगा। कोरे हाउस रिएजेंट बनने के बाद फिर देन हम लोग असाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, सी वाला देखो। नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं लगता है, अगर मैं इसको अगर एक्स बोल रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो एक्स इज एल्डिहाइड। हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली यस। पैरा पोजीशन में लगेगा क्या? हाँ, मेटा में लगेगा। वाई हो जाएगा, ये मेटा में लग जाएगा। फिर जेड देखो क्या होगा। हाँ, और उसके बाद फिर AlCl3 और बेंजीन यूज कर रहे हैं।
तो फर्स्ट वाले में COH लग गया, उसके बाद फिर यहाँ NO2 होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन रिंग का। ये NO2 होना चाहिए, not NO2। देख लो, कोई डाउट है तो बताना, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग वी आर यूजिंग साइनाइड या नाइट्राइड जो भी है, एंड वी आर यूजिंग RMgX विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज ये RMgX जा करके R माइनस है इसमें, which can act as a nucleophile and this R minus can attack at the carbon, जो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर अटैक करता है तो ये जाकर के ये ग्रुप बन जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और MgX प्लस। इसको फिर जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज करने पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आकर के अटैच हो जाएगा। तो अगर इनको हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें कि अगर ये बेंजीन रिंग में CN लगा हुआ है और इसका रिएक्शन हम लोग RLi से भी करा सकते हैं या फिर R2Cu Li से भी करा सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बस यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यूज कर रहे हैं। दिस मस्ट बी टेकन इन इन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ये, ठीक है। तो द रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के अंडर ही इसको आप ले तो ज़्यादा बेटर है। सो आर एल आई के प्रेजेंस में R माइनस होगा, R माइनस आकर के अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये C डबल बॉन्ड N होगा। इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये C डबल बॉन्ड N जो है वो ब्रेक हो करके आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एक्चुअली, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग जो है इससे एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एल्डिहाइड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस बेसिस अगर हम लोग हाँ, दूसरे वाले में देखो, देखो ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन है, एक ही पेज में इसको ले आता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इसमें एक कोई चेन रिएक्शन दिया हुआ है और पहले हम लोग बेंजीन रिंग के साथ C2H5 लगाए, इसमें NBS यूज कर रहे हैं विच इज नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड।
फिर अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, फिर Br2 CCl4, then alcoholic NaNH2, then HgSO4, and then we are using HOCl in excess, and then we are using KOH excess. On that basis, we have to solve for question number 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी है. पहले 14 15 देख लेते हैं. देखो मैं एक ही बार दिखा देता हूँ, 16 भी दिखा देता हूँ. आप अपने एंड से जो है वो जूम कर लेना. ये 14, 15 और 16 on the basis of this chain reaction. ये comprehension क्वेश्चन है. चलो पहले 14 15 कर लो, उसके बाद 16 करते हैं. Okay? सबको वही लग रहा है. हाँ, टेक योर टाइम.
15 का देखें। ओके उत्सव, 16 का बताइए। ओके 16 का सबका बी आ रहा है क्या? सबका आ रहा है बी? सूर्य, सी आ रहा है। दीपांजन, देवमाल्य, दीपज्योति, ऋतुराज, क्या रहा होगा? ओके, बी और सी में कंफ्यूजन है, चलो ठीक है देखते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बना लेते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो पहला वाला प्रोडक्ट जो है P1, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा। ये P2 है हमारे लिए, दिस इज P2। फिर Br2CCl4, Br2CCl4 से दोनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा।
फिर अल्कोहलिक KOH और NaNH2 से ये एल्काइन बन जाएगा, है ना। ये P4 है हमारे लिए। फिर P4 से हम लोग HgSO4 और H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो दैट विल बी Markovnikov addition of H2O in alkyne. तो ये आ जाएगा आपका कीटोन, ये P7। फिर P4 में अगर हम लोग HOCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो P4 में HOCl से रिएक्शन, और HOCl से रिएक्शन का मतलब है कि वो OH माइनस Cl प्लस इससे रिएक्शन। एक्सेस में लिया है ना हम लोगों ने, तो एक्सेस में लिया है तो एक बार और फिर से रिएक्शन होगा। Cl प्लस आपका यहाँ लग जाएगा HO माइनस, ये Markovnikov एडिशन। फिर Markovnikov एडिशन के बाद ये P5 है। KOH फिर एक्सेस में ले रहे हैं हम लोग ने। OH माइनस Cl प्लस Markovnikov एडिशन करेंगे तो OH माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि व्हाट आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो व्हेन P4 इज ट्रीटेड विद D2PDBSO4 इट गिव्स सिस एल्कीन। D2 से जब इसको करेंगे तो ये सिस एल्कीन देगा, तो दैट इज ट्रू, क्योंकि H2PD या फिर D2PD लेंगे तो इट विल बी सिस एडिशन। When P4 is treated with sodium liquid ND3 it gives trans products. So sodium or liquid ND3 is बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में आप अगर एल्काइन से रिएक्शन कराते हो तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट P7। P7 कहाँ है? हाँ, it gives ये आपका P7 है। It gives yellow precipitate with NaOI. It has only one form. It reacts with HNO3 and H2SO4 to give ortho product. ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट तो नहीं देगा, ये C double bond O CH3 है। This will be meta directing group. It reacts with AlCl3 to produce 2 degree. So I think A will be the correct answer. ठीक है, बाकी सारे जो है वो गलत है।
फिर देन P6 के बारे में डिस्कशन हुआ है कि व्हाट इज P6, तो B विल बी आंसर, P6 हमारा आया हुआ है। किसी को डाउट है तो बताओ किसी पार्ट में, कोई प्रोडक्ट अगर नहीं समझ में आओ। P5 से मैं जब P6 में गया हूँ तो मैंने डिहाइड्रेशन किया है, बिकॉज वी नो कि जेम डायोल अगर जो रहेगा, जेम डायोल विल डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेट होने के बाद वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। एक्सेस KOH में यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे भी OH लग जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये जो बना है आपका P5, वो उसमें एक्सेस KOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ये फिर डिहाइड्रेट हो जाएगा -H2O। यहाँ पे भी मैंने वही किया है, जो P5 से जो आ रहा था, यहाँ पे भी वही किया मैंने इसके लिए। सिमिलरली इसके लिए भी वही करेंगे, H2O। हाँ, कभी भी ऐसे कहीं भी आपके पास जेम डायोल आ गया, तो अगर मतलब हम लोग एक सीरीज ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां से आप डिहाइड्रेट कर सकते हो जेम डायोल्स, अनटिल अनलेस वो ऑप्शन में अगर नहीं है। तो जेम डायोल अगर नहीं है ऑप्शन में तो यू कैन गो फॉर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। और कोई डाउट है तो बताओ किसी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसिटो एसिटिक ईस्टर, और इससे हम लोग जो है कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सो दिस इज एसिटो एसिटिक ईस्टर, एसिटो एसिटिक ईस्टर, ठीक है। तो सो बेसिकली दिस इज वी हैव एसिटिक ग्रुप, राइट। और ये जो यहाँ पे है CH3CO, C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O O C2H5। इसको अगर हम लोग NaOET से रिएक्शन करवाते हैं तो ये NaOET क्या करेगा कि पहले जा करके ये रिएक्शन करेगा ETO माइनस जा करके यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर लेके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको OET माइनस ये निकलेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका C माइनस और Na प्लस। C माइनस और Na प्लस के बाद अगर हम इसमें RX का रिएक्शन करवाते हैं RX से, तो RX से रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और X पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो R पे अटैक करेगा, ठीक है। और R पे अटैक करने के बाद यहाँ पे आपका R लग गया, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा हुआ है और यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड R। इसका अगर हम OH माइनस से फिर रिएक्शन करवाते हैं तो OH माइनस से रिएक्शन कराने पे ये पार्ट जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा एज अ अल्कोहल, और यहाँ पे O माइनस जो है आकर के लग जाएगा। सो दिस विल बी अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ पे COOH या CO माइनस लग जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज समवट लाइक
हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, क्योंकि ईस्टर ग्रुप में अगर आप OH माइनस या के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो या फिर H प्लस के भी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो इट विल बी हाइड्रोलाइज। इट इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और ईस्टर बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो वी रिक्वायर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप, सो दिस इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ ईस्टरिफिकेशन, राइट। फिर अगर इसमें जैसे H प्लस से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा इस पोजीशन पे और हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको जब हम लोग हीट कर देंगे, हीट करने पे क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, CO2 निकल जाएगा यहाँ से। तो CO2 निकलने पे हमारे पास ये एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। देख लो रिएक्शन आप खुद से। डन, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी तक हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग देखा था, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पे आ गए। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। पहला है ऑक्सीडेशन में, मतलब ऑक्सीडेशन की बात है तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस देख रहे हैं हम लोग, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट देखो, जैसे अगर एल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं और इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर टॉलेंस टेस्ट कराते हैं, दिस इज टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिलेट टेस्ट, ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस। तो इससे रिएक्शन कराने पे हमको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इट ऑक्सीडाइजेस इट इनटू कार्बोक्सिलिक। So AgNH3 whole twice is known as Tollens reagent। और Tollens reagent का जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है कि इट डज नॉट अटैक ऑन CC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो अटैक नहीं करेगा, एंड इट डजंट रिएक्ट विथ कीटोन बट ऑक्सीडाइजेस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टू डाइकीटोन्स। कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है, बस एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। लेटर ऑन हम लोग जाकर के देखेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट। तो ये टॉलेंस टेस्ट में जो है वो क्या बोल सकते हैं कि कैटेगराइज करने के लिए या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और ये एल्डिहाइड से रिएक्शन शो करता है, कीटोन से ये रिएक्शन शो नहीं करता है अनटिल अनलेस वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH। तो इस पर अगर ये रिएक्शन शो करता है तो ये इसको डाई कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, विथ सिल्वर मिरर। सो नॉर्मली ये सब रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है टॉलेंस रिएजेंट का, उसमें जाकर के आपका सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि बिल्कुल मिरर जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर कलर होगा, ये जाकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट जो है जो बनेगा दैट विल बी क्वाइट शाइनी, ठीक है। लाइट, अगर लाइट आप इसमें डालोगे तो थोड़ा शाइनी रहेगा सिल्वर मिरर टेस्ट। सो देखो, जैसे टॉलेंस टेस्ट एंड सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए यूज होते हैं, कैसे यूज करते हैं। सो टॉलेंस टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी मिक्स aqueous silver nitrate solution with aqueous ammonia to produce a tolerance reagent, and it is used as a confirmatory test for aldehydes, है ना। ये इसी तरीके से रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड को AgNH3
होल ट्वाइस प्लस से रिएक्शन कराओ तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देन देख रहे हैं हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग ने ऑलरेडी देख रखा है। सो हैलोफॉर्म के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है कि सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद हमारे पास एक CH3 होना चाहिए, तभी हैलोफॉर्म रिएक्शन इज पॉसिबल। सो हैलोफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप कि टर्मिनल ग्रुप में मिथाइल लगा होना चाहिए, तभी जाकर के रिएक्शन शो करेगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज समवट लाइक ऑक्सीडेशन, राइट, कि वी आर ऑक्सीडाइजिंग आइदर कीटोन, वी आर ऑक्सीडाइजिंग कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। So that's why this can be also categorized in oxidation, ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हम लोगों को, जैसे यहाँ पे हम लोग सिल्वर मिरर का कर रहे हैं रिएक्शन। एक बार मैं सिल्वर मिरर का आपको टेस्ट रिएक्शन दिखा देता हूँ, आप एक बार उसको पढ़ लो खुद से और फिर सॉल्व कर लेंगे अपनी चैट। नहीं नहीं, सिल्वर का मतलब Ag इज व्हाट, इट इज सिल्वर, राइट। तो ये जाकर के ना प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करोगे? नहीं नहीं, कोटिंग नहीं होता है सिल्वर, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में आप कराओगे उसमें नीचे में आपको जो है सिल्वर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत मिरर जैसा लगता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। हो गया ना? देखो इस ये प्रोडक्ट्स बना करके देखो। पहले वाले में डाइकीटोन मिलता है। हाँ, दूसरे वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा नहीं।
तो नेक्स्ट वाले में भी इफ आई से कि यही प्रोडक्ट बनेगा, सही। इन दोनों के लिए यही हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट। लास्ट वाले में देखो, डबल बॉन्ड पे जो है कोई असर नहीं होगा, है ना। सो जैसा डबल बॉन्ड था पहले वैसे ही रहेगा। OH और जैसा आपने और बोला कि आइटो फॉर्म भी रहेगा, सो वी विल हैव CH I3। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि it will have no effect on CC pi bond। नेक्स्ट देखो, मैं आपको नेक्स्ट वाला बता देता हूँ। Ag2O का हमने अभी तक कोई भी हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, हालांकि जो है आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस स्लाइटली बेसिक मीडियम में, ये AgOH ही होगा। ठीक है, तो AgOH जो है आपका वो OH माइनस देगा और OH माइनस जाकर के इस पोजीशन पे अटैक करेगा। सो उस पे जो अटैक है ये OH माइनस का इस पोजीशन पे अटैक होगा, है ना। ये यहाँ से रिलीज होगा, देन इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक ग्रुप। So basically this is going to oxidize aldehyde। नेक्स्ट वाले में देखो क्या होगा। हाँ, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर और नीचे वाले में देख सकते हो आप कंडीशन में क्या क्या चेंजेस है। ऊपर वाले में बेसिक मीडियम है, इसीलिए ये O माइनस में जाकर के मतलब रुक गया है, और यहाँ एसिडिक मीडियम है, दैट्स वाई ये OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो नॉर्मली कि यही देखा गया है कि एल्डिहाइड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन कीटोन्स। द रीजन फॉर दैट इज द partial positive charge on aldehyde, है ना। सो aldehyde में क्या होता है कि we have R group and we have C double bond hydrogen, जो कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक R ही दे रहा होता है। तो यहाँ से आपको बस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से मिल रहा होता है एल्डिहाइड में,
कीटोन में आपको दोनों डायरेक्शन से जो है वो ये मिल रहा होता है। सो दैट्स वाई जो कार्बन है, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन बोले, उस पे there is a difference in the partial positive charge in ketones and aldehydes. That's why aldehyde are more reactive than ketones. And oxidation of aldehydes lose the hydrogen. ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का चला गया ना यहाँ से, वही वाला lose the hydrogen that is attached to the carbonyl carbon atom. कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन अटैच है, इसके ऑक्सीडेशन की वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। Hence ketones lack this hydrogen, are more resistance to oxidize. ठीक है, यही हाइड्रोजन एक रीजन है जिसकी वजह से जो है आपका ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, राइट। और ये चीज जो है मिसिंग होता है कीटोन में, दैट्स व्हाई कीटोन्स जो है वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। नॉर्मली आपका जो एल्डिहाइड्स है वही ऑक्सीडाइज करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ऑक्सीडेशन हम लोग ने देख लिया, ऑक्सीडेशन में वी हैव सीन टू पार्ट्स। पहला एक रिडॉक्स रिएक्शन देगा KMnO4 K2Cr2O7 या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ, फिर देन हम लोगों ने हालोफॉर्म रिएक्शन देखा। अब सिमिलरली हम लोग रिडक्शन में देखते हैं, रिडक्शन करते हैं टू अल्कोहल। अल्कोहल के लिए रिडक्शन करने के लिए वी कैन यूज आइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, और आइदर वी कैन यूज H2PD। ठीक है, तो हाइड्रोजनेट भी कराएंगे तो ये जा करके आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लीमेंशियल रिडक्शन भी देख सकते हैं और वोल्फ किश्नर भी देख सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में देखा था, है ना, हाइड्रोकार्बन्स में देखा था। सो आपका क्लीमेंशियल रिडक्शन इज ZnHgHCl, और यहाँ पे हम लोग जिंक का एमालगम लेते हैं और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एंड वी हैव वुल्फ किश्नर NH2NH2 एंड बेस। सो वी नो कि क्लीमेंशियल रिडक्शन में हम लोग जो है वो एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं और वुल्फ किश्नर में हम लोग बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो आपका रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो हम लोग क्लीमेंशियल रिडक्शन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग वुल्फ किश्नर रिएक्शन कराएंगे। और अगर इसमें अगर बेस सेंसिटिव कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग फिर इसमें क्लीमेंशियल रिडक्शन हम लोगों को कराना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, जैसे क्लीमेंशियल रिडक्शन डिटेल में थोड़ा देखते हैं। क्लीमेंशियल रिडक्शन में द रिडक्शन इज यूजफुल फॉर कीटोन्स कंटेनिंग फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका जो फिनोलिक ग्रुप है दैट इज रेजिस्टेंस टू एसिड, है ना, ये खुद ही एसिड है। आपका फिनॉल भी एक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो, तो दे विल बी अनअफेक्टेड। द रिडक्शन फेल्स विथ एसिड सेंसिटिव एंड हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्ट्रेट, वी नो दैट। ठीक है, रिडक्शन फेल्स विथ एसिड सेंसिटिव एंड हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्ट्रेट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन ऑफ बोथ द ओलिफिनिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओलिफिनिक का मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड है आपका उसको ओलिफिन्स कहते हैं, नॉर्मली एल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है, सो बोथ द ओलिफिन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखो, जैसे अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, अल्फा बीटा में किस पोजीशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी योर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन। ठीक है, सो हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, राइट। तो इसके लिए इसको अगर हम लोग ZnHgHCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस करके इसको पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी उसको तो रिड्यूस करता ही करता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तरीके से। देखो, कुछ प्रोडक्ट्स है, क्या बनना चाहिए।
ये देखो, ये ऐसा रिएक्शन होता है ZnHgCl का या फिर NH2 बेस का। है ना? तो यहाँ पे अगर हम फिनोलिक ग्रुप के साथ अगर सॉरी नॉट फिनोलिक, बेंजीन ग्रुप के साथ अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो, CH3 लगा हुआ है और ZnHgCl यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बनना चाहिए ये? हाँ, तो हाइड्रोजन ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा दोनों जगह, पक्का? नहीं, मुझे नहीं लगता दोनों जगह होगा। क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है? हाँ, डबल बॉन्ड रह जाए बिल्कुल। हाँ, कीटोन की रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा होना चाहिए, वही अल्फा बीटा इसीलिए नाम दे रहा है ना। फिर डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आता है। राइट, सो वी कैन से कि दिस इज नॉट अल्फा बीटा, दिस is not alpha beta unsaturated जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था या फिर जब एल्केन्स में पढ़ा था, तो इस टाइम में वुल्फ किश्नर या फिर क्लेमेंशियल रिडक्शन का हम लोगों ने डिटेल में मैकेनिज्म नहीं देखा था, जस्ट वी हैव सीन कि कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म इसका, कि इसमें जो है आपके पास दो मैकेनिज्म सजेस्टेड है। एंड आई सेड एज आई सेड कि मैकेनिज्म जो है वो आपका किस बेसिस पे दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं दिया जा सकता आपका जो मैकेनिज्म है वो, क्योंकि वी कैन नॉट सेग्रीगेट द इंटरमीडिएट्स एंड वी कैन नॉट नो कि कौन सा इंटरमीडिएट बना है रिएक्शन में, इसलिए हमेशा ये एक तरीके से सजेस्टेड मैकेनिज्म होता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सजेस्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, सो इसका दो मैकेनिज्म है, एक कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, एक कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और इसमें जो है आपका कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जो है वो अ, क्या बोल सकते हैं कि मोर फेवरेबल है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ना? और इसमें जैसे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो आपका नेक्स्ट ऑन मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले देखो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, आप एक बार देखो खुद से क्या चल रहा है, उसके बाद मैं तो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहले हमारे पास आइदर कीटोन है या फिर एल्डिहाइड। हाँ एग्जैक्टली, तो जिंक जो है वो एज अ मेटल इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn+2। एंड मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर ही होते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव। हाँ, दो बार कार्बोकेटाइन बनेगा। एल्डिहाइड में भी रिएक्शन ये होगा।
ठीक है, तो पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि H प्लस का अटैक, H प्लस के अटैक पे ऑक्सीजन पे OH लग जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन दोनों का। और उसके बाद फिर जिंक से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिंक विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn+2। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है ये इलेक्ट्रॉन जाकर के कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन से फिर ये कार्बो एनायन बन गया C-। कार्बो एनायन बनने के बाद जो है हमारे पास एसिड है, एसिड ले रहे हैं हम लोग, रहे है कि नहीं? ZnHgHCl लिया है हम लोगों ने, तो ZnHgHCl में आपका HCl है, उस HCl से 2H प्लस जो है वो जा करके अटैच हो जाएगा। इस पर एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा C पे, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच होगा। ठीक है, इसके बाद अटैच होने के बाद H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा H2 बन के, और यहाँ पे CH प्लस बन गया। अब ये CH प्लस बनने के बाद फिर से जिंक का काम है, और जिंक फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और C माइनस बनाएगा। C माइनस बनाने के बाद ये हाइड्रोजन फिर से ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका दो बार कार्बोकेटायन बनेगा और 2 बार कार्बन आयन बन रहा है पूरे रिएक्शन में, है ना। और इसमें हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि दिस इज अ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म? कोई मेरे से ये भी डाउट पूछ सकता है कि कार्बो अनायन मैकेनिज्म क्यों नहीं बोला सर, क्योंकि इसमें तो कार्बो अनायन भी बन रहा है ना। लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें जो आपका RDS है, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज दिस स्टेप विच इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसलिए इसको कार्बोकेटायन मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इजीली हम लोग कार्बो अनायन भी बोल सकते थे। नहीं, पहले वाला नहीं है RDS सिस्टम। हाँ, वो रेजोनेंस से हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत डेविएशन भी आता है, जैसे अगर हम लोग क्लेमेंशियल रिडक्शन का अगर बोले डेविएशन, तो क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स ईदर कीटोन्स थ्रू हाइड्रोजेनोलॉसिस ऑफ OH ग्रुप और ओलेफिन्स। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो हमें दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आइदर हमें कीटोन मिलेगा या फिर हमें एल्कीन मिलेगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ये दिस इज जस्ट एन डेविएशन फ्रॉम द क्लेमेंशियल रिडक्शन, राइट। और ये आई गेस कि अभी तक ये पूछा नहीं गया है जेई मेंस या जेई एडवांस में, क्योंकि प्रोडक्ट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इसमें मोस्टली हम लोग जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या बन रहा है, तो इन दोनों बनेगा, तो दोनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है, सो ईदर कीटोन्स थ्रू हाइड्रोजेनोलॉसिस। हाइड्रोजेनोलॉसिस का मतलब है कि ये जो OH है वो आपका निकल जाएगा, ये OH निकलने के बाद हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा और ये आपको कीटोन बन जाएगा। ठीक है, या फिर आपका ओलेफिन्स बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। अगर हमारे पास 1,3 डाइकीटोन्स है, तो 1,3 डाइकीटोन गिव्स एक्सक्लूसिवली मोनोकीटोन्स विथ रीअरेंजमेंट, है ना। तो ये आपका जो है कुछ ऐसा रिएक्शन होगा अगर 1 और 3 पोजीशन पे आपका डाइकीटोन्स है, तो ये जा करके आपका एक CH2 जो है यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला जो CH2 है वो निकला नहीं है, हालांकि ये रीअरेंज हो गया है। ठीक है, अब देख लो प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो कैसे गया है। इसका मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ। हाँ,
हाँ लिख। हो गया? ठीक। इसका देखो मैकेनिज्म दिखाता हूँ मैं कैसे होता है ये रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, दैट्स वाई हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक कार्बोकेटायन का मैकेनिज्म है और एक कार्बन फ्री रेडिकल का भी मैकेनिज्म है। तो कार्बन फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म से होकर के ये जो है हो जाता है। अब एक बार मैकेनिज्म देख लो फिर हम लोग देखते हैं कैसा होगा।
ओके आप एट अ टाइम मतलब दो दो डिवाइस में एक ही अकाउंट से नहीं चला सकते। लेकिन मतलब अगर आपने एक में लॉग आउट कर दिया है तो दूसरा आप अकाउंट खोल मतलब दूसरे डिवाइस में चला सकते हो आप। इसीलिए मतलब द पॉइंट इज कि आप वेबसाइट खोल के आपको बस लॉग इन ही तो करना है ना। एट अ टाइम आप दो जगह लॉग इन नहीं कर सकते। और आई डोंट नो मतलब आई हैवंट ट्राइड दैट। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर दोनों जगह लॉग इन हो जा रहा है तो बहुत सही है। मतलब एट द सेम टाइम। अच्छा। सो मैकेनिज्म देखो, जैसे ZnHg क्या हुआ है कि जिंक का है, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड इट फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, सी डॉट सी डॉट, ये सी डॉट जो है वो कनेक्ट हो गया आपस में। और कनेक्ट होने के बाद जो है वो एक रीअरेंजमेंट होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। H प्लस जाकर के किसी OH पे जाकर के लग गया, और OH पे लगने के बाद फिर ये H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये जैसे ही निकल करके जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ड्रॉप होगा, लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड, और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद जो है वो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग फिर से H प्लस जो है वो निकाल रहे हैं, जो कि आपका ये H प्लस जो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो H दिख रहा है ना, वो दैट इज गोइंग टू रिड्यूस जो कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है दैट विल रिड्यूस। तो आई थिंक कि ये यही प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज व्हाई हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड। ये CH3 हो। तो ये नीसेंट हाइड्रोजन अब क्या कर क्या रहे हो, मतलब ZnHgHCl करता है क्या है, रिड्यूस करता है ना, राइट। तो ये ZnHgHCl आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, राइट। ये रिड्यूस कर रहा है, एंड रिड्यूस कैसे होता है, नेसेंट हाइड्रोजन से। तो ये देखो एक प्रोडक्ट बना करके मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या हुआ था देखो इस जगह रिएक्टेंट में कि ये जो है आपका निकल गया CH2, और ये निकल करके कहाँ चला गया, ये बगल वाले कार्बन पे चला गया, है ना। ये निकला, ये बगल वाले कार्बन पे चला गया, और बगल वाले कार्बन से जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो निकल गया। ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये खत्म हो गया, है। सो इसी के एनालॉजी इसी एनालॉजी से हम लोग दूसरा प्रोडक्ट्स भी या फिर दूसरे कंपाउंड के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो कि जैसे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वही क्वेश्चन उठा लें कि हमारे पास ये है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोगों ने ZnHgHCl से रिएक्शन कराया है, रिंग ब्रेक हो जाएगा। और रिंग ब्रेक मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि रिंग पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जैसे चेन ब्रेक नहीं हो रहा है ना, इस रिएक्शन में चेन ब्रेक नहीं हो रहा, सो यहाँ पे ये रिंग ब्रेक भी नहीं होगा।
द पॉइंट इज कि द नंबर ऑफ द कार्बन इन द रिंग विल डिक्रीज, राइट। सो जो एनालॉजी ऊपर हो रहा है उसी एनालॉजी से अगर देखें तो हमारे पास जो CH2 है बीच वाला, ये CH2 निकल करके बगल वाले कार्बन पे चला गया, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, ये जो बीच वाला CH2 है इसको निकाल करके बगल वाले कार्बन पे लगा देते हैं यहाँ। और जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम लोगों को डिलीट करना है, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को डिलीट करना है, राइट। और बाकी का जो चेन है वो एज इट इज है ना। देखो जैसे ये कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अभी बना है, पहले नहीं था अब लेकिन है ना। अगर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर मान लो इसका नंबरिंग कर दिया, भाई कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 4 हो जाएगा, और ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगा, और ये कार्बन नंबर 3 है ना। तो देखो 2 और 4 के बीच में ना एक बॉन्ड बन गया नया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। समझ में आया तो बताओ, है ना। तो जो हमारा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो नया बन रहा है बिटवीन C2 एंड C4, और C3 वाला जो कार्बन है वो आपका निकल करके C2 में चला गया है। C2 का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो भी डिलीट हो गया, तो वही काम मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे वाले में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो ये देखो क्या क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट बना करके देखो। हाँ 5 मेंबर रिंग बन जाएगा नहीं, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये रिड्यूस भी हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हमारे पास COH भी है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, तो क्लेमेंशन रिडक्शन किसका होगा, दोनों का होगा या C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा या COH का। नहीं आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग कि वी हैव अ कीटोन ग्रुप एंड वी हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इन दोनों ग्रुप, हाँ एग्जैक्टली वेरी गुड, कीटोन का होगा क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नहीं होगा रिडक्शन, बिकॉज क्लेमेंशन रिडक्शन जो है देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है, इट इज यूजफुल कीटोन कंटेनिंग फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिमेन्स अनएफेक्टेड। ठीक है, तो अगर फिनोलिक ग्रुप हो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो दे आर गोइंग टू रिमेन अनएफेक्टेड।
तो बस इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हम अगर डिलीट कर देते हैं, हाँ, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में आपका एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, इसमें आपको P1 P2 P3 और P4 बताना है क्या हो। देखो सॉल्व, P1 हमको पता है क्या होगा, P1 अभी अभी सॉल्व किया है। फिर ये तो P2 हो गया, P3 क्या होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और P3 में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जब होगा तो कितने मेंबर का रिंग कनेक्टेड होगा बेंजीन रिंग के साथ। P2 में CO ठीक है, और P3 हो जाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 ताकत है। ये P3 आ गया, और फिर P4 में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुल्फ किश्नर का मैकेनिज्म। वुल्फ किश्नर में वी आर यूजिंग बेसिक मीडियम। सो हमारे पास एट 180 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन करवा रहे हैं, और इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मली किसी का भी रिएक्शन कराओ कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का, तो यहाँ से ये इसका जनरल रिएक्शन यही है कि इफ वी हैव कार्बोनिल ग्रुप और वी आर यूजिंग H2NG, यहाँ पे G कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये अल्टीमेटली आपको ये बना करके देगा कि ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये G यहाँ से लगता है। ठीक है, सो इसमें होता क्या है कि इसमें H2O जो है वो रिलीज हो जाता है, ये वाला जो H2O, ठीक है, और बाकी जो है वो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन में भी पहले तो वही हो रहा है, देखो यहाँ से ये H2 और ऑक्सीजन निकल गया और ये बन गया ये वाला प्रोडक्ट। फिर इसके बाद हम लोग इसमें रिएक्शन करा रहे हैं C2H5O माइनस से और C2H5 और हीटिंग कर रहे हैं, या फिर ग्लाइकॉल से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया, ठीक, और विथ फॉर्मेशन ऑफ N2। रूम टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं तब भी जा करके ये रिएक्शन हो पाएगा, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कीटोन में यहाँ CH3 ले रहे हैं, और यहाँ पे देखो जैसे हम लोग C6H5 बेंजीन ले रहे हैं, राइट। तो और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो जाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो लग जाए, तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे और कम हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज C6H5 इज डूइंग इज कि बेंजीन रिंग जो है वो आपको
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, एज एन माइनस आई, एज एन माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और अदरवाइज आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, क्योंकि बेंजीन जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा वाया मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ, इस हिसाब से भी जो है उसको देख सकते हैं टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। So it will be electron donor as a plus M for C double bond O. इसमें भी है कुछ पॉइंट्स लाइक unlike Clemential reduction, the reduction does not fail with acid sensitive or high molecular mass substrate. This method is not useful or suitable for alpha beta unsaturated ketones. उसमें हम लोग नहीं यूज कर सकते इसको, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। जिंक Hg और HCl को हम लोग यूज कर रहे थे, Clemential reduction is quite easy for this, so this is not useful. मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपको मैंने फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म बता दिया कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड NH2, तो इस पॉइंट के बाद जो है मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ये जो H2O बना है इस स्टेप में, वहाँ ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ, पहले OH माइनस है, OH माइनस का अटैक होगा, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद N माइनस बन गया, उसके बाद हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो दिखा कि कार्बन पे जो है वो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है दैट कैन बी प्रोटोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज the water is or the solvent that we are using is basic इन नेचर, राइट। और जो भी आपका H2O यहाँ बना है ये फिर आपका H प्लस प्रोवाइड करेगा इस जगह पर, और H प्लस लगने के बाद फिर से एक बार और रिएक्शन होगा वही जो यहाँ से हो रहा था, OH माइनस का अटैक, इस पे नेगेटिव चार्ज होने के बाद जो है ये एज अ पाई बॉन्ड ड्रॉप हो जाएगा, और ये ड्रॉप होने के बाद वी नो कि ये N2 बनेगा, राइट। तो N2 जो है हीट करने पे जो है वो रिलीज हो जाता है, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड सर्टेन टेम्परेचर ताकि N2 बन करके निकल जाए, है ना। N2 बनने के बाद यहाँ पे देखो C पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन लग गया और R2 तो है, राइट। सो दैट नेगेटिव चार्ज जो है वो फिर से जाकर के प्रोटोनेट हो जाएगा, बिकॉज जो दूसरा मॉलिक्यूल, द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकला था हमारा, कहाँ से निकला था, यहाँ पे निकला था, बस H2O ये जाकर के फिर से यूज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH H R2।
मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो बताओ ना। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिडक्शन सेमी कार्बाजोन्स एंड अजाइंस आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू हाइड्राजोन्स बिफोर रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका सेमी कार्बाजोन है जहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्ड एन है और यहाँ पे अमाइड लगा हुआ है। तो बेसिकली ये किससे बन रहा होगा, सेमी कार्बाजोन बन रहा होगा हमारे पास R2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और NH2 NHCO NH2, ये इन दोनों के रिएक्शन से जो है आपका सेमी कार्बाजोन बन रहा है। तो द थिंग इज कि सेमी कार्बाजोन अगर बने तो वो पहले हाइड्राजोन में कन्वर्ट होगा, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे है ना, तो H2O का H2O से अगर रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो ये जाकर के हमारे को हाइड्राजोन बना करके देगा विच इज NNH2। ठीक है, क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म। यू कैन लुक अप इन द मैकेनिज्म एज वेल कि पहले OH माइनस का अटैक होता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज बनता है, फिर रेजोनेंस होता है, फिर से OH माइनस का अटैक होता है, फिर से रेजोनेंस होता है, फिर से जो है आपका C नेगेटिव बनता है। सो अल्टीमेटली वी रिक्वायर दिस 2 हाइड्रोजन, राइट। सो दैट्स व्हाई जो रिएक्शन में सेमी कार्बाजोन है या फिर अजाइन है वो पहले आपका हाइड्राजोन में कन्वर्ट होता है। सो जैसे देखो अजाइन ये है, इसमें अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन जो है पहले हाइड्राजोन बना करके आपको देगा। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। ओके सूर्य, ओके देवमाल्य। सो गाइज यू मस्ट थिंक अबाउट कि हम लोग हीट कर रहे हैं वो, और वो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हीट कर रहे हैं। यस उत्सव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हीट करेंगे तो इसको हीट करने की वजह से COH निकल जाएगा, मतलब COH निकलेगा या फिर CO2 एज अ CO2 निकलेगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, बिल्कुल धर्मालय, तो यहाँ से आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो C आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना वो मिल रहा है ये साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, बाकी का जो भी COH है वो रिलीज हो गया, उसके बाद फिर आप ZnHg कराओगे तो ये आपको